जहां जिसके बीच में उसने अपने शरीर को रखा था, बनाया था, वहां कहीं किसी को पीछे जो है वो हो सुख दुख करके अनुभव उसका कहीं कुछ भी नहीं करेगा। शरीर का भी सुख दुख अनुभव नहीं करेगा, शरीर से संबंध रखने वाली वस्तुओं का भी सुख दुख अनुभव नहीं करेगा, उनसे अलग होकर के वो चला गया। तो आप देखते हो कि जब सुख दुख का भोक्ता होता है तब जीव कहलाता है। लेकिन जीव कब तक जीव है? जब तक वो प्रकृति के साथ तादात्म्य किए हुए है, चैतन्य ही, लेकिन प्रकृति के साथ तादात्म्य किए हुए है, अन्योन्याध्यास है, तब तक उसे उस चेतना को कह सकते हैं जीव है, और जीव को सुख दुख होता है। लेकिन जहां उससे प्रकृति से अलग हुआ, प्रकृति से विमुक्त हुआ, अपने आप को स्वतंत्र करके अनुभव किया, निर्लेप अखंड एक रस चैतन्य के रूप में जाना, तो अब वो फिर अब आखिर करता भी नहीं न भोगता भी नहीं, कर्ता भोक्ता दोनों समाप्त हो गए। अब अगले श्लोक में देखो ये दिखाते हैं कि देखो ये अभोक्ता कैसे है, फिर ये भी दिखाते हैं कि अकर्ता कैसे है। वैसे तो पहले आता है, पहले कर्ता होता है तब भोक्ता होता है। कर्ता मैंने पहले व्यक्ति कर्म करता है, कर्म के फलस्वरूप अनुकूल प्रतिकूल वस्तुएं प्राप्त होती हैं, फिर उनका सुख दुख होता है, ये क्रम चलता है जीवन। लेकिन ऐसा भी होता है कि कर्म करने के पहले क्या होता है कि भोग की कामना होती है, कामना पहले उत्पन्न होती है कि हम ये कार्य करें तो ये भोग हमको प्राप्त हो। तो इसके माने है अभी उसने कर्म तो नहीं किया, लेकिन भोक्ता भाव पहले लिए बैठा है। हाँ? भोक्ता भाव होने के कारण से वो कर्म करता है। तब दोनों बातों को देखो, पहचानो, कर्ता भाव से भोक्ता भाव है कि भोक्ता भाव से कर्ता भाव है। हाँ? भोक्ता भाव के माने तो कर्तृत्व तो आया, कर्म में प्रवृत्त हुआ, सकाम कर्मों में लगा, भोगों को प्राप्त किया, लेकिन कर्म करने का परिणाम क्या हुआ? भोक्तत्व तो आ गया। हाँ? अब वही भोग जो उसे भोगने की पहले कल्पना कर रहा था, कामना कर रहा था, अब वो भोग उसके सामने आ गए, उनको भोगने लगा। तो इस प्रकार से देखेंगे तो अब चाहे हम इन दोनों में से कर्तृत्व भाव की पहले वर्णन करें और चाहे भोक्तृत्व भाव का पहले वर्णन करें, हम ये कह सकते हैं कि जब जीव जो है वो आत्मभाव को प्राप्त हो जाता है तो उसका भोक्तृत्व समाप्त हो जाता है, ऐसे कह सकते हैं। क्यों समाप्त भोक्तृत्व समाप्त हो जाता है फिर आगे बता देंगे, उसका कारण बता देंगे, समझा देंगे। लेकिन ये भी कह सकते हैं कि ये जब जीव को आत्मभाव प्राप्त हो जाता है तो इसका कर्ता भाव समाप्त हो जाता है, आत्मा में कर्ता भाव है ही नहीं, ऐसे भी कह सकते हैं। अगले श्लोक में देखिए क्या कहते हैं, यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात् आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। अब इसमें उदाहरण आ गया, देखो ये आकाश का जो बार बार उदाहरण देते रहते थे, यहां भगवान ने वो उदाहरण दे दिया कि इसी उदाहरण से समझ लो सब। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात् आकाशम नोपलिप्यते, जैसे कि आकाश जो है सर्वगत सब जगह विद्यमान होते हुए भी न लिप्यते, उसमें कोई लेप नहीं लगता, कंटेमिनेट नहीं होता। क्यों नहीं होता? सौक्ष्म्यात्, सौक्ष्म्यात् के माने सूक्ष्मता के कारण से। अब आकाश भी इनमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इनसे प्रभावित क्यों नहीं होता? सौक्ष्म्यात्, क्योंकि इन सबसे सूक्ष्म है। सूक्ष्म शब्द का अर्थ जो है वो ध्यान में रखना पड़ेगा, सूक्ष्म माने छोटा सा नहीं है,
आपको मालूम है आकाश ऐसे इतना बड़ा थोड़ा है। आकाश सूक्ष्म है तो किस अर्थ में सूक्ष्म है, उस बात को ध्यान में रखो। सूक्ष्म इस अर्थ में है कि केवल एक ही इंद्रिय से उपलब्ध है। पृथ्वी पांचों इंद्रियों से उपलब्ध होने के कारण से स्थूल है। जल जो है वो हो चार इंद्रियों से उपलब्ध होने के कारण से पृथ्वी की अपेक्षा सूक्ष्म है। अग्नि तीन इंद्रियों से उपलब्ध होने के कारण से जल की अपेक्षा सूक्ष्म है। वायु दो इंद्रियों से उपलब्ध होने के कारण से अग्नि से भी ज्यादा सूक्ष्म है। आकाश केवल एक इंद्रिय से उपलब्ध होने के कारण से उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है। ये सूक्ष्म का अर्थ है। और जब एक भी इंद्रिय से उपलब्ध ना हो लेकिन हो, वैसे तो ये लगेगा जब एक ही इंद्रिय से उपलब्ध नहीं तो है ही नहीं, लेकिन है कैसे नहीं। जैसे किसी व्यक्ति को अपने मन में प्रसन्न है तो वो प्रसन्नता किस इंद्रिय से उपलब्ध हो रही है? बाहर के पांचों इंद्रियों में से तो कोई नहीं। अब अपनी अंतःकरण की इंद्रिय से कहो, मन से उसको उपलब्ध हो रहा है। अब मन से अगर सुख का उपभोग हो रहा है तो इसके माने सुख जैसी भी कोई वस्तु है और उसका उपभोग भी हो रहा है, ऐसे करके समझो। क्यों? कि अब वो अधिक सूक्ष्म है। अगर कोई कहे कि हम बहुत प्रसन्न है तो लाओ दिखाओ कहां पर प्रसन्न हो, तो आप कैसे दिखावे कोई कि हम प्रसन्न है? कि हमें तो नहीं दिखाई देता तुम प्रसन्न हो। प्रसन्न होते तो दिखाई देते, तो कैसे दिखाई देता प्रसन्न होते हैं? प्रसन्न अपने मन में। तो अब इस प्रकार से देखते हैं कि जो सूक्ष्म वस्तुएं हैं वो इंद्रिय गम्य नहीं है। अब इस सूक्ष्मता का क्रम इसलिए बताया कि देखो पांच इंद्रियों से जो उपलब्ध होता है वो तो स्थूल जगत है, और पांच जो है अंतः ज्ञान इंद्रियों से और मन बुद्धि से जो उपलब्ध होता है वो है सूक्ष्म। लेकिन उससे भी अधिक सूक्ष्म है जो कि इन सबको भी प्रकाशित करता है, लेकिन इनके द्वारा उसका ज्ञान नहीं होता। जैसे इंद्रियों के द्वारा हमें सुख दुख का ज्ञान, हमें इंद्रियों के द्वारा स्मृति का ज्ञान इंद्रियों से नहीं दिखाई देता। कोई स्मृति आ गई हमारी बुद्धि में, याद आ गई कोई चीज, लेकिन आंखों से थोड़ी दिखने लगी। वो बुद्धि को दिख रही है, बुद्धि में आ गई है। लेकिन बुद्धि से जो न दिखे लेकिन हो, तो वो तो बुद्धि से भी ज्यादा सूक्ष्म हो गया, मन से भी ज्यादा सूक्ष्म हो गया। तो इस तरह से देखते हैं कि जितना ही ज्यादा सूक्ष्म हो जाता है उतना ही ज्यादा निर्लेप हो जाता है। आकाश सूक्ष्म हो गया तो निर्लेप हो गया। इसी तरह से अगर और आगे भीतर पहुंचे, आत्मा तक पहुंच गए, तो सूक्ष्म आत्मा होने के कारण से वो निर्लेप हो गया। अब देखो जैसे बाह्य जगत के स्थूल पदार्थ हैं, तो स्थूल पदार्थों का प्रभाव स्थूल शरीर पर ही होगा। स्थूल पदार्थों का प्रभाव मन बुद्धि पर नहीं होगा। मन बुद्धि मान भले ले सुख दुख की, ये टूट गया ये बन गया, ऐसे भले कर ले, लेकिन बुद्धि न टूटेगी न बिगड़ेगी, बुद्धि वैसी वैसी रहेगी। अगर मान लो कहीं कोई हाथ टूट जाए किसी का, गिर पड़ा हाथ टूट गया, तो हाथ टूट गया कि बुद्धि भी टूट गई? बुद्धि कोई नहीं टूट गई। बुद्धि को केवल इस बात का ज्ञान रहा कि हाथ टूट गया, बुद्धि नहीं टूटती। क्यों नहीं टूटती? क्योंकि वो सूक्ष्म है। स्थूल पदार्थों से स्थूल ही वस्तुओं के ऊपर उनका प्रभाव पड़ेगा और बनेगा बिगड़ेगा, लेकिन सूक्ष्म के ऊपर स्थूल वस्तुओं का प्रभाव सूक्ष्म के ऊपर नहीं पड़ता। ये सबका अनुभव है। इसी प्रकार से समस्त प्रकृति चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, ये चैतन्य आत्म चैतन्य उनसे भी अधिक सूक्ष्म होने के कारण से इनका कोई प्रभाव आत्मा पर नहीं पड़ता। इस प्रकार से विचार करके अपने आप अंदर देख लो, इस प्रकार संभावना है कि नहीं, हो सकता है ऐसे कि नहीं हो सकता है। तो इस तरह भगवान ने समझा दिया कि देखो सूक्ष्म्यात्, सूक्ष्म होने के कारण से आकाशम नोपलिप्यते, कैसे? यथा सर्वगतम,
सर्वगतम कौन, सब जगह होते हुए भी आकाश जो सब जगह है, नोपलिप्यते, सब जगह के माने ये है कि आकाश जो है वो हो, एक जल पात्र में गंगा जी भरी रखी हुई, गंगा जी का पात्र रखा है तो गंगा जल में भी आकाश व्याप्त है, तो आकाश गंगा जल का स्पर्श करके कुछ पवित्र नहीं हो गया। अगर कोई मलमूत्र के पात्र में भी वो आकाश हो तो वहां आकाश उसके कारण से अशुद्ध नहीं हो गया, अपवित्र नहीं हो गया, दूषित कलुषित नहीं हो गया। इस प्रकार से आप देखोगे कि और भी कहीं जितने संसार में जितनी भी और कहीं कोई वस्तुएं जो हैं वो हो जो कि कलुषित कर देने वाली हों, वो कोई भी आकाश को कोई कलुषित नहीं करती, न भला करती हैं न बुरा करती, न सुगंधित करती हैं न दुर्गंधित करती हैं, न उनमें कोई स्वाद, आकाश को स्वादिष्ट वस्तु भी, स्वाद भी आकाश के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। चाहे जितनी कड़वी चीज हो, उस कड़वी चीज में भी, उसमें मिर्च के भीतर भी आकाश व्याप्त रहेगा, लेकिन वो फड़फड़ाएगा कि नहीं, हाय हाय बहुत कड़वा ऐसे फड़फड़ाएगा नहीं। वो आकाश जो है सर्प के विष दंत में भी व्याप्त रहेगा, लेकिन उस विष के लिए नहीं कहेगा अरे ये बड़ा विष विषैला है और ये हम मरे जा रहे हैं, इस प्रकार से कुछ नहीं बोलेगा। उसमें व्याप्त रहेगा, उसके आकाश के ऊपर न विष का प्रभाव, न उसके पास कड़वे मीठे का प्रभाव, न उसके ऊपर अग्नि का प्रभाव, न उसके ऊपर ज्वाला का प्रभाव, न कहीं उसके ऊपर सुगंध दुर्गंध का प्रभाव, न आकाश वायु का प्रभाव। ये आप देखो कि आकाश है सब जगह, लेकिन इनका किसी का प्रभाव आकाश के ऊपर नहीं। आकाश सब सदा निर्लेप। बस इसी से अभ्यास करो। यथा तथा, अगली पंक्ति में तथा बीच में आ गया है, सर्वत्र अवस्थितो देहे तथा। तो पहले यथा फिर तथा। यथा के माने उदाहरण और तथा के माने अपना जो सिद्धांत विचार कर रहे थे उसी को विचार कर लो। तथा आत्मा नोपलिप्यते, उसी प्रकार से आत्मा भी लिप्त नहीं होता। क्यों लिप्त नहीं होता? वही नियम यहां पर भी लगा लो। सूक्ष्म्यात्, आकाश सूक्ष्म था इसलिए वो निर्लेप था। आत्मा आकाश से भी सूक्ष्म है तो ये और भी निर्लेप है, इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे आकाश सर्वगतम था, ऐसे ही ये चैतन्य भी सर्वत्र अवस्थिता। ये चैतन्य सब जगह विद्यमान है। ये चेतना जो है वो हो सब शरीरों में एक समान विद्यमान है। जड़ चेतन सब में विद्यमान है। जितने पवित्र अपवित्र जितने स्थान सब में विद्यमान है। साधु संत में भी वही चैतन्य विद्यमान है, और चोर डाकू में, दुराचारी भ्रष्टाचारी में वही चैतन्य विद्यमान है। तो कहीं किसी जाकर के चैतन्य कंटेमिनेट हुआ? कोई नहीं। अब देखो प्रारंभ में तो जब शुरू में अध्यात्म विद्या की बात दूसरी होती है, वहां नियम दूसरे चलते हैं, लेकिन आगे चल करके नियम बदल गए। अब हम जिस प्रकार से सोच रहे हैं वो नियम दूसरे आ गए। वैसे प्रारंभ में शुद्धता, जो शरीर को भी शुद्ध रखो, और शरीर की अशुद्धता हो गई, स्नान नहीं करोगे तो शरीर अशुद्ध है, और शरीर को शुद्ध करो, कपड़ों को शुद्ध रखो। ये तो प्रारंभिक बात है। लेकिन आगे चल करके क्या बात आ गई कि चाहे शरीर शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, चाहे कपड़े शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, लेकिन आत्मा सदा शुद्ध है। उसमें कुछ अशुद्धता नहीं लगी। लेकिन इसके माने नहीं कि आत्मा शुद्ध है तो आप व्यवहार काल में अशुद्ध रहने लगो। ये नहीं कि आत्मा चूंकि निर्लेप और अकर्ता है तो व्यवहार काल में आप दुष्कर्मों में, पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाओ। ये उसका रिजल्ट नहीं है। उसका कहने का परिणाम इस प्रकार से नहीं निकलता। ये आत्मा ही निर्लेप है, असंग है। जैसे असंग है तैसे आत्मा को ही असंगता देखो। बाकी प्रकृति को, शरीर को, प्राण मन बुद्धि को अपने यथा स्थान रहने दो। उनका अपना कार्य है, उनकी अपनी विधा है, अपनी पद्धति है, उसी प्रकार से चलने दो उनको।
वे सब बनते बिगड़ते रहेंगे, शुद्धाशुद्ध होते भी रहेंगे। शरीर को अगर एक दिन नहलाओ तो अशुद्ध हो जाए, सवेरे उठ करके नहीं स्नान किया तो अशुद्ध घूम रहे। और कोई कोई एक दिन स्नान करके शुद्ध हो जाते हैं, और कोई कोई दिन में जब 3 बार स्नान करते हैं तब शुद्ध होते हैं, एक बार स्नान करने में शुद्ध होते ही नहीं, शाम तक फिर अशुद्ध हो जाते हैं, फिर स्नान करते हैं तब फिर शुद्ध होते हैं। तो अपने यहां ग्रंथों में भी 3 बार स्नान का वर्णन है। कहते हैं वानप्रस्थियों का धर्म है कि वो 3 बार स्नान करें, खूब शुद्ध रहें। वानप्रस्थी धर्म में हमने पुस्तक में लिखा है, उसको पढ़ते रहना, देखना कितने बार स्नान करें? 3 बार। क्यों? कि एक बार स्नान करने में शुद्ध नहीं हो पाओगे, दोपहर में फिर अशुद्ध हो जाओगे तो फिर स्नान करो, सायंकाल फिर अशुद्ध हो जाओगे फिर स्नान करो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर हफ्ते में एक बार स्नान कर लें तो भी शुद्ध हो जाते, मालूम है कि नहीं? हाँ? मुसलमान लोग एक बार स्नान कर लिया हो गए शुद्ध। क्यों एक बार में शुद्ध हो गए? अरे उन्हें पानी मुहैया नहीं है, इतना पानी नहीं है कि रोज नहाए, तो बेचारों को एक बार स्नान कर लेना पड़ता हफ्ते में और अपने आप को शुद्ध मान लेना पड़ता। तो ये तो प्रकृति की, इसके अपने भौतिक जगत की, प्रकृति की सुविधा की बात है। कब शरीर शुद्ध होता है, कब शुद्ध होता है, कैसा होता है, तो अलग अलग समय की अलग अलग प्रकार की काल की बात है। लेकिन आत्मा तो नित्य शुद्ध है, इसको नित्य शुद्ध बोलते हैं और नित्य शुद्ध बोलते हैं और सर्वत्र शुद्ध बोलते हैं। आत्मा सर्वत्र विद्यमान होकर के भी शुद्ध है। सर्वत्रावस्थितो देहे तथा आत्मा नोपलिप्यते। उदाहरण पूरा हो गया। उदाहरण में आकाश सूक्ष्म होने के कारण से सुखी दुखी या भोगों का भोक्ता या कलुषित नहीं होता। इसी प्रकार से बोले कि देह आत्मा भी सब शरीरों में स्थित रहते हुए भी उन शरीरों के विकारों से, दोषों से, दुर्गुणों से प्रभावित नहीं होता, लिप्त नहीं होता, और उनके सुख दुखों से भी सुख दुखी नहीं होता। इस प्रकार से बनेंगे। तो ये तो हो गया अभोक्ता भाव आत्मा का। आत्मा अभोक्ता कैसे है वो इस श्लोक से याद रखो। अब देखिए दूसरा श्लोक। यथा प्रकाशयत्येकः कृष्णं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। अब ये उदाहरण जो है वो हो सूर्य के प्रकाश का है। उसके द्वारा भी अपने आत्मस्वरूप को समझने की कोशिश करो। इस उदाहरण के द्वारा क्या समझाए? सूर्य के प्रकाश का उदाहरण क्यों दिया? सूर्य का प्रकाश भी निर्लेप है, लेकिन आकाश की तरह से अविनाशी नहीं है कि सदा अव्यय हो, सदा बना रहे। आकाश की विशेषता, इसके सूर्य के प्रकाश की विशेषता दूसरी है। वो ये है कि प्रकाशित सबको करता है, लेकिन करते हुए भी कुछ नहीं करता है। पहले उदाहरण को देखो। यथा प्रकाशयति,
एकः रविः प्रकाशयति कृत्स्नम लोकम, इमं कृत्स्नम लोकम। कृष्ण के माने संपूर्ण, कृत्स्नम लोकम माने संपूर्ण संसार को। एकम रविः, एकः रविः प्रकाशयति, एक ही सूर्य सबको प्रकाशित करता है। अब देखो इस सांख्य सिद्धांत में भी इसी प्रकार से है कि प्रकृति तो अनेक रूप है, नाना रूप धारण करती है। लेकिन यह आत्मा जो है एक है, ये अनेक नहीं है। ये एक आत्मा इन सब नाना रूप प्रकृति को सबको प्रकाशित करता है। स्थूल शरीर को भी प्रकाशित करेगा, सूक्ष्म शरीर को भी प्रकाशित करेगा, आत्मा को, उसको जो है वो कारण शरीर को भी प्रकाशित करेगा। इन सब में विद्यमान एक ही आत्मा सब में विद्यमान है और इस सबको प्रकाशित कर रहा है। सूर्य तो केवल एक स्थूल जगत को ही प्रकाशित करता है। बाह्य जगत जितना स्थूल जगत है उसी को अपने भौतिक प्रकाश से प्रकाशित करता है। और वो सूर्य इन सबको प्रकाशित करता है तो कैसे करता है? वेदांत के अनुसार यह है कि वो सूर्य सबकी आंखों में भी आता है और आंखों में भी वो सूर्य विद्यमान है और आंखों में विद्यमान होकर के बाह्य जगत की वस्तुओं को प्रकाशित करता है। अगर बाह्य जगत में प्रकाश है तो कैसे मालूम प्रकाश है? प्रकाश है वो तो ठीक है, लेकिन आंखों में प्रकाश न हो तो आपको कैसे पता लगे कि सवेरा हो गया प्रकाश? तो आंखों की भी प्रकाश की जरूरत पड़ती है। तो आंखों को प्रकाश कौन दे रहा है? ये बोले सूर्य आंखों को प्रकाश कर रहा, दे रहा है। उसके भीतर, आंखों के भीतर एक देवता विद्यमान है जो सूर्य देवता है। तो सूर्य देवता, एक सूर्य देवता तो आकाश में है एक देवता, और उस देवता ने अगणित रूप धारण कर रखे, नाना रूप धारण कर रखे और सबके नेत्रों में वास करता है और वहां स्थित होकर के सबको प्रकाशित करता है। जगत की वस्तुएं जब प्रकाशित होती हैं तो एक तो वेदांत में ऐसे कहते हैं कि प्रकाश क्या करता है? हर वस्तु के ऊपर अंधकार का आवरण पड़ा रहता है। आवरण बोलते हैं हर वस्तु के ऊपर अंधकार का एक आवरण पर, जैसे वस्तु ढकी हो, है तो कोई जाए वस्तु को खोल दे उसको तो दिखाई देने लगे। ऐसे कोई वस्तु दिख नहीं रही है तो इसका माने क्या है? अंधेरे से ढकी हुई है। सूर्य क्या करता है कि उसके अंधकार के आवरण को हटा देता है। जब हटा देता है तब क्या हुआ कि वहां वस्तु दिखाई दे रही। ये बोलने का तरीका है, देखो समझाने का तरीका ही है। वैसे विज्ञान के अनुसार सूर्य के प्रकाश की किरणें वहां तक पहुंचती हैं, वहां से रिफ्लेक्ट होकर के आंखों में आती हैं, आंखों में रेटिना में उसकी इमेज बनती है, इमेज बन करके अपने बुद्धि में जाती है, वहां पहचान हो जाती है कि वस्तु है। इस प्रकार से कार्य चलता है। लेकिन उसको वेदांत में बताने का तरीका ये कि देखो अगर सूर्य का प्रकाश उस पर न पड़ता तो अंधकार से वो वस्तु आवृत रहती, न दिखाई देती। लेकिन वो वस्तु ने वस्तु का अंधकार उसका हटा करके अंधकार हटा दिया। लेकिन अब वो वस्तु दिखे तो कैसे दिखे? जब आंखों में भी प्रकाश हो तब वो वस्तु दिखे। अगर आंखें ही बंद हैं तो कहां दिखेगा? यदि कोई व्यक्ति जन्मांध है तो उसे वस्तु कहां दिखेगी, चाहे जितना सूर्य प्रकाशित करता रहे। तो सूर्य जब आंखों में भी होता है तो वो वस्तु दिखाई देती है। अब कहते हैं देखो वो ये सब कार्य सूर्य करता है। सूर्य सारे जगत को प्रकाशित करता है, सबके नेत्रों में स्थित होकर के वहां पर भी सबके को देखने का शक्ति सामर्थ्य देता है। ये सूर्य सब जगह कर रहा है, लेकिन सूर्य कुछ नहीं कर रहा है। ये सब करते हुए भी नहीं कर रहा है। देखो क्या करता है सूर्य, करते हुए भी नहीं करता कि माने वो अपने विद्यमान मात्र प्रकाश फैला हुआ है, बस अपने आप ही उसका स्वभाव इस प्रकार का है। प्रकाश सब जगह फैला हुआ है बस। अब प्रकाश फैला हुआ है तो अब प्रकाश दे रहा है, ये बोलना तो भाषा की बात है कि वो प्रकाश दे रहा है। फैला हुआ प्रकाश, कोई ले न ले, वो दे न दे, प्रकाश तो फैला हुआ है। ऐसे ही चैतन्य सबको चेतना का प्रकाश दे रहा है। उस चेतना के प्रकाश में सब वस्तुएं अनुभव में आ रही हैं। सारी प्रकृति, सारा शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, सूक्ष्म, स्थूल सब उसके द्वारा प्रकाशित हो रहे हैं। लेकिन प्रकाशित करने का वो कार्य करता हो ऐसा नहीं, वो तो विद्यमान मात्र है, उसके कारण से सब प्रकाशित हैं।
ऐसे देखो। कभी कभी परमात्मा के ऊपर कर्तृत्व भाव लगाया जाता है। परमात्मा करता है, परमात्मा ने कृपा की, परमात्मा ने ऐसा कर दिया, परमात्मा ने वैसा कर दिया, ऐसे बोलते रहते हैं। तो ये प्रारंभिक बातें हैं, बोलने का तरीका इस प्रकार से। पहले ईश्वर को, परमात्मा को मानते ही नहीं थे। जब मानने लगे तो कहने हाँ हाँ ईश्वर जरूर है, वो उसने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की। अब ईश्वर की कृपा कहने लगे तो सुनने वाले भी समझते हैं कि ईश्वर जैसा कोई होगा व्यक्ति, अब वो कभी कृपा कर देता होगा तो इनके ऊपर भाई उसने कृपा कर दी होगी। लेकिन जब और आगे चलेंगे तो उसका वेदांत के अनुसार पता चलता है कि ईश्वर तो सबके ऊपर एक समान कृपा करता ही रहता है। कोई कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो उस कृपा का लाभ उठाते हैं, कोई नहीं उठाते। जो उस कृपा का लाभ उठा लेते हैं वो कह देते हैं कि भाई ईश्वर ने हमारे ऊपर कृपा की, और जो उधर की तरफ मुंह फेर लेते हैं तो वो कृपा करता भी रहे तो भी वो कृपा का लाभ नहीं उठा पाते, तो कहते हैं हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं है। रामकृष्ण परमहंस जो है वो उदाहरण देते हैं, कहते हैं देखो समुद्र में नावें लेकर के व्यक्ति अपने मछुआरे जाते हैं, सवेरे उठे, नाव ली और अपना पाल खोला, हवा भरी, तो वो हवा के झोंके में नाव समुद्र के भीतर चली जाती है। वहां जाकर के उन्होंने अपने पाल गिरा दिए, नाव वहीं बनी रहती है और वहीं अपने मछली ही पकड़ते रहते हैं। शाम को जब चलने लगे तो पाल फिर खोल दिया, हवा के झोंके में वायु उधर की तरफ चली, किनारे की तरफ, नाव आकर फिर किनारे आ गई, उसको ले आते हैं। अब ये वायु जो है ये है, अब ये कहें कि किस बल से आई नाव, चली कैसे, कि वायु ले आई। यही कहेंगे नाव कैसे पहुंची, कहीं वायु से पहुंची। लेकिन वायु से पहुंची क्या, अगर नाव पाल न लगे हों तो वायु का नाव को ले जाएगी, ले ही नहीं जा सकती। वायु ऊपर से निकल जाती है, वायु नाव वैसी खड़ी रहती है। लेकिन जहां पाल खोल दिए तो वहां से वायु का झोंका लगा, तो उसी के साथ पाल के धक्के के साथ नाव चली गई। ऐसी परमात्मा की कृपा रूपी वायु समझ लो अगर, तो ये समझ लो सब जगह चल रही है, सब जगह, सबके ऊपर कृपा, परमात्मा की कृपा की वायु चल रही है। हाँ? जो अपनी बुद्धि की पाल खोल दें, उसमें कृपा आने दें, तो देखेंगे कि वो कृपा प्राप्त होती है और उनका कल्याण हो गया। और जो अपनी बुद्धि के पाल को झुकाए रखें, संसार के विषयों में लगाए रखें, दलदल में फंसाए रखें, तो उनको परमात्मा की कृपा प्राप्त नहीं होती। अब बताओ इसमें परमात्मा का कर्तृत्व तो कितना है, क्या करता है परमात्मा, कैसे कृपा करता है। स्वामी जी चिन्मयानंद जी कहते हैं कि देखो भगवान की कृपा तो ऐसी ही जैसे सूर्य का प्रकाश हो। कैसे, सर्दी के दिनों में है, कोई अपने कमरे में बैठे ठिठुर रहा है और बाहर खूब धूप है, तो जो कमरे में बैठा हुआ है उसके ऊपर सूर्य की कृपा नहीं है, अपने से पुड़ रहा है, सर्दी में बैठा हुआ है। और अगर वही बाहर निकले और धूप में जाकर के बैठ जाए तो सूर्य की धूप उसके ऊपर पड़ेगी, उसका जाड़ा छूट जाएगा, तो अब सूर्य की कृपा हो गई, उसकी सर्दी कैसे छूटी, सूर्य की कृपा हुई उसके ऊपर। लेकिन सूर्य की कृपा लोगों को ढूंढ ढूंढ करके थोड़ी भी कृपा करता फिरता है, तो सूर्य तो सबके ऊपर एक समान कृपा कर रहा है, जिसको कृपा लेनी हो उसको कृपा लो। ऐसे ही परमात्मा की कृपा सबके ऊपर है, सब जगह विद्यमान है, लेकिन वो करता कुछ नहीं है, बिना ही किए उसकी कृपा प्राप्त होती है। जो कृपा लेना चाहते हैं वो प्राप्त करना चाहते हैं, प्राप्त करो, परमात्मा का नाम लो, परमात्मा की कृपा आपको मिलने लगेगी। वो है तो है ही पहले ही से, आपको रियलाइज होने लगेगी कि उसका प्रभाव दिखाई देने लगेगा। आप परमात्मा का ध्यान करो, आपके ऊपर उसकी कृपा मिलने लगेगी। आप परमात्मा का स्मरण करो तो परमात्मा की कृपा मिलने लगेगी। नहीं करोगे तो आप जैसे जिधर संसार विषयों भोगों में लिप्त हो, परमात्मा को भूले हुए हो, तो उसकी कृपा नहीं मिलेगी। ये नियम बता दिए। इसलिए यथा प्रकाशयति कहा कृष्णम लोकमिमं ब्रवीया, दिखाने की कि सूर्य समस्त लोक को प्रकाशित करता है। इसमें कर्ता क्रिया भाव आया, मैंने सूर्य सबको प्रकाशित करता है, लेकिन कैसे करता है, यथा जैसे करता है तैसे, माने करते हुए भी नहीं करता है,
उसमें कर्तृत्व तो नहीं होता है लेकिन प्रकाशित करता है। इसी प्रकार से एक ही चैतन्य समस्त प्रकृति को प्रकाशित करता है, लेकिन प्रकाशित करने में उसका कर्तृत्व कुछ भी नहीं है। क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम, ये क्षेत्रम क्षेत्री क्या है? क्षेत्र के माने तो है प्रकृति और क्षेत्री के माने क्षेत्रज्ञ। ये क्षेत्रज्ञ या पुरुष या आत्मा परमात्मा ये क्षेत्री है। ये परमात्मा जो क्षेत्री परमात्मा है ये समस्त क्षेत्रम कृष्णम क्षेत्रम प्रकाशयति। ये कृष्णम शब्द क्षेत्रम के साथ लगा। कृष्णम क्षेत्रम समस्त क्षेत्र को एकम क्षेत्री प्रकाशयति। जैसे ऊपर जो है वो एका रवि ही, तैसे यहां भी क्षेत्री के साथ में एका क्षेत्री। अब यहां ये एका क्षेत्री इस पंक्ति में नहीं है, लेकिन ऊपर से लाना पड़ेगा एका क्षेत्री। क्षेत्री एक ही है, आत्मा एक ही है, वही सबको प्रकाशित कर रहा है। ऐसे देखो, जब ये उदाहरण इस प्रकार से दिए जाते हैं तो कुछ शब्द नीचे के ऊपर, ऊपर के कुछ नीचे, इस प्रकार से लगाना पड़ते हैं। वैसे तो कृष्णम लोकम ऊपर भी कर दिया, यहां कृष्णम क्षेत्रम यहां भी कर दिया। ऊपर जो है प्रकाशित ऊपर भी कर दिया, प्रकाशित नीचे भी कर दिया, लेकिन ऊपर रवि के साथ में एका दिया और यहां पर जो है क्षेत्री के साथ में एका नहीं दिया, तो क्षेत्री के साथ में एका जोड़ना पड़ेगा ला करके वहां से। ये अर्थ लगाने का तरीका है। इस प्रकार से जो ये है बोले कि देखो ये आत्मा का लक्षण स्पष्ट हो गया। अब कहते हैं इस प्रकार से भगवान बता रहे थे कि देखो जो ये अध्याय प्रारंभ हुआ था और जिस प्रतिज्ञा के साथ प्रारंभ हुआ था वो सब इस अध्याय में सब बातें बता दी। शुरू में इस प्रकार से कहा था कि देखो असली ज्ञान क्या है? जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है, तग ज्ञानम मतम मम। भगवान बोले कि देखो उसी का नाम ज्ञान है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान हो तो ज्ञान ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान क्या हुआ कि क्या आत्मा है क्या अनात्मा है, प्रकृति क्या है पुरुष क्या है, जड़ क्या है चेतन क्या है, जड़ के क्या लक्षण हैं चेतन के क्या लक्षण हैं। इन लक्षणों को देख करके इनको अलग अलग पहचान लेना, इनके स्वभाव को पहचान लेना, इनकी सामर्थ्य को पहचान लेना, ये सब पहचान लेना, इस प्रकार का ज्ञान हो जाना ही ज्ञान है। और वो भी ज्ञान ऐसा नहीं कि गीता के 13वें अध्याय में ऐसा लिखा है, ऐसा ज्ञान नहीं। ऐसा ज्ञान कि वो ज्ञान हमने स्वयं अपने आप से अनुभव करके देखा है, ऐसा ही है। हम अपने आप में अपने व्यक्तित्व में भी देखते हैं कि एक ओर चेतना है, दूसरी ओर 3 शरीर हैं, तीनों शरीर प्राकृत हैं। चेतना जो इनमें सब में व्याप्त है वो अप्राकृत है, चेतन है, निर्लेप है, सूक्ष्म है, असंग है। और ये चेतना जो है ये है शरीर की सीमा के भीतर सीमित नहीं है, अनादि अनंत है, सर्वत्र व्याप्त है। इस प्रकार से अपनी चेतना का हमने अनुभव स्वयं किया। क्यों? कैसे पता लगा कि हमारी चेतना अनंत है, शरीर मात्र में नहीं है? क्योंकि जो जिस अवस्था में हमारी बुद्धि मन बुद्धि की वृत्तियां शांत हो जाती हैं उस समय शरीर का तो अनुभव नहीं होता, मन बुद्धि की वृत्तियों का अनुभव नहीं होता, और जो सीमाएं हैं उनका अनुभव नहीं होता। फिर क्या अनुभव होता? फिर उस समय एकमात्र अपनी सत्ता का अनुभव होता। उस समय जब अपनी सत्ता का अनुभव होता तो उसकी क्या सीमा होती? कोई सीमा नहीं होती। तो एक बार अपनी मन बुद्धि की वृत्तियों को शांत करके देख लिया कि क्या दशा होती है उस अवस्था में, चेतना रहती कि नहीं रहती, तो लगता है कि हाँ चेतना तो रहती है, क्योंकि उसी के द्वारा इस प्रकार के बोध होता है, पता चलता है कि इस समय कोई भी वृत्ति नहीं है, कोई भी नानात्व नहीं है, कोई शरीर प्राण मन बुद्धि नहीं है। ये सब तो पता चलता है, लेकिन अपनी सत्ता के अभाव का पता नहीं चलता। अपनी सत्ता तो है ही है, ये प्राप्त होती। और उस सत्ता में चूंकि उस सत्ता का अनंत होने के कारण से एक पहले शुरू में भ्रम होता कि मानो है ही नहीं।
बुद्धि भी गलती करती रहती। बुद्धि को यह अभ्यास पड़ा हुआ है कि जहां जब कोई वस्तु आकार वाली वस्तु तो है, और जहां आकार वाली वस्तु तो है ही नहीं। जैसे पृथ्वी तो इतनी बड़ी है और सूर्य भी इतना बड़ा है, लेकिन आकाश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आकार कहां उसका। बस बुद्धि को आदत पड़ी हुई इस प्रकार से आकार को देख करके कि वो सब कोई कहे कि कोई वस्तु है। लेकिन जब बुद्धि को ये अभ्यास हो जाए, समझ में आ जाए धीरे धीरे कि देखो आकाश भी है लेकिन उसका कोई आकार नहीं है, कोई लिमिटेशन उसका नहीं है। इसी प्रकार से चैतन्य भी है लेकिन उसकी कोई सीमा नहीं, कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं है, कोई लंबाई चौड़ाई उसकी नहीं है, आदि अंत उसका कोई नहीं है। इस प्रकार का चैतन्य है और फिर भी है। आकार न होने पर भी है, जिसके माने अनंत होकर के विद्यमान है, इसकी कोई सीमा नहीं। अनंत है इसके माने सब जगह विद्यमान है और सब शरीरों में विद्यमान है। और जितनी प्रकृति है, शरीर नहीं है, प्रकृति है, जड़ प्रकृति, पृथ्वी, आकाश, आकाश इत्यादि, तो उनमें भी व्याप्त है। और जहां ये सब नहीं है वहां पर भी विद्यमान है। प्रकृति न भी हो, प्रकृति लीन हो जाए, अव्याकृत रूप को प्राप्त हो जाए प्रकृति, तो भी ये विद्यमान है। इसका अभाव हर किसी भी अवस्था में नहीं होता। इस प्रकार से अपने आत्मज्ञान को प्राप्त कराने भगवान ने प्राप्त करा दिया, कह दिखा दिया कि देखो जो ये आत्मा है यही परमात्मा है। आत्मा परमात्मा के एकत्व को भी देखो। इसलिए एक श्लोक में यह भी बता दिया, एक साथ ही बता दिया कि देखो उपदिष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा, जिसको कि हम भोक्ता करके अनुभव करते हैं, कर्ता भोक्ता अनुभव कर रहे हैं जिस चेतना को, वही कर्ता भोक्ता चेतना अकर्ता है और वही अभोक्ता है और वही महेश्वर है, वही परमात्मा है, वही नित्य विद्यमान निर्लेप अखंडेक रस चेतना है। ये भी बता दिया। इस प्रकार से समस्त ज्ञान की जितनी भी बातें थी भगवान ने इस श्लोक में बता दी। अब उसका समापन करते हुए इस श्लोक में कहते हैं कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ए विदुर्यान्ति ते परम। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ए विदुर्यान्ति ते परम। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो हो मन क्षेत्र क्षेत्रज्ञ इन दोनों का, एवं इस प्रकार से, किस प्रकार से, जैसा कि इस अध्याय में वर्णन करते आए हैं इस प्रकार से। एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा, जो व्यक्ति विदु ज्ञान चक्षुषा, विदु अगली पंक्ति में है। अंतरम ज्ञान चक्षुषा विदु, जो लोग ज्ञान के नेत्रों से इस अंतर को जानते हैं। तो भूत प्रकृति मोक्षम च, वे लोग भूत प्रकृति से मोक्ष हो जाते हैं और यान्ति ते परम, और वे परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। ये उसका फल हो गया। और यही पहले प्रारंभ में कहा भी था भगवान ने कि देखो हम तुमको वो ज्ञान बताएंगे जिस ज्ञान के जानने से व्यक्ति परम गति को प्राप्त हो जाता है। यहां बताते हैं कि देखो ऐसा है ये ज्ञान, क्षेत्र क्षेत्र का ज्ञान जो हमने समझा दिया, इस प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करो। इस तरह से देखते हैं कि 13वां अध्याय जो है ये भी ज्ञान की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें निरा वेदांत का ज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान खूब एकदम से समझा दिया भगवान ने। बार बार सब श्लोक जो है उसी के श्लोक के ज्ञान के श्लोक है सब। और अध्याय में तो और बातें भी हैं, लेकिन इसमें आत्मज्ञान की ही विशेष रूप से बात है। अब इसमें क्षेत्र क्षेत्रज्ञ तो शब्द का प्रयोग तो यहां किया गया, इसलिए यहां समापन भी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ से करते हैं, लेकिन बीच में प्रकृति और पुरुष भी बता दिया। तो ये जो क्षेत्र है ये प्रकृति है, क्षेत्रज्ञ जो है ये पुरुष है। पुरुष के माने क्या है? चेतन सत्ता, आत्मा अनात्मा, जड़ चेतन, परमात्मा है और माया है। इस प्रकार से विभाजन जिस प्रकार है
इस विभाजन को कोई व्यक्ति समझ ले, लेकिन समझने के लिए ज्ञान चक्षु चाहिए। ज्ञान चक्षुषा, देखो यहां ज्ञान चक्षु की बात फिर आती है। मैंने ऐसा नहीं कि कोई कहे कि अगर ऐसा है आत्मा अजर अमर तो दिखाओ कहां है, और इन आंखों से दिखाओ, तो कि वो नहीं दिखने वाला है। उसकी तुम्हें कल्पना छोड़ दो कि कभी हमें आंखों से दिखाई देगा इधर कि आत्मा अजर अमर है, सर्वत्र व्याप्त है। ये हमको दिखाई दे कि जीव जा रहा है, एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में जा रहा है, या उसने जीव ने अपना जीव भाव छोड़ दिया है, आत्म भाव प्राप्त कर लिया है, ऐसा हमको दिखाई दे। देखो ये कर रहा है कि नहीं, शरीर छोड़ रहा है, आत्म जीव भाव छोड़ रहा है, आत्म भाव को प्राप्त हो रहा है, हमें आंखों से दिखाई देने लगे। ऐसे नहीं कभी होगा दिखाई देने वाला। ये ज्ञान चक्षुषा है, उस ज्ञान के नेत्रों से ही दिखेगा। जैसे ये चर्म चक्षु से बाई स्थूल जगत दिखाई देता है, ऐसे ही ज्ञान चक्षु से दिखेगा। और ज्ञान चक्षु के माने भी केवल इतना न मान लें कि बुद्धि चक्षु से दिखेगा, बुद्धि से ज्ञान हो जाएगी सब। बुद्धि मात्र को ज्ञान चक्षु में समझो। बुद्धि से भी आगे चल करके ज्ञान चक्षु कुछ और है। बुद्धि तो सब लोगों की काम करती है, लेकिन ज्ञान चक्षु सबके खुले नहीं होते। अगर बुद्धि ही ज्ञान चक्षु होती, हाँ, तो बुद्धि तो सबकी काम कर रही है। किसकी बुद्धि काम नहीं करती? जो तीन तिक्रम में लगे उनकी भी बुद्धि काम कर रही है। जो सही बात सही रास्ते पर चल रहे हैं उनकी भी बुद्धि काम कर रही है। अधर्म में धर्म में सबकी बुद्धि काम कर रही है। बुद्धि ज्ञान चक्षु नहीं है। बुद्धि के और आगे चलो तब ज्ञान चक्षु है। बुद्धि के आगे ज्ञान चक्षु क्या है? जब हम शास्त्र के वाक्यों के ऊपर गुरु की सहायता से विचार करते रहते हैं, तो धीरे धीरे करके जो बात बुद्धि के भी परे है वो सूझने लगती है, तो उसे ज्ञान चक्षु कहते हैं। जब बुद्धि के परे की बात अपने हृदय में अनुभव में आने लगे, समझ में आने लगे, पहचान में आने लगे, तब ज्ञान चक्षु खुले। अगर मान लो पूरा गीता के 700 श्लोक आप रट लो, तो रट लिए तो काय से रट लिए? आप अपनी बुद्धि से रट लिए, और 700 श्लोक आपकी बुद्धि में आ गए, टेप रिकॉर्डिंग की तरह से बुद्धि में रिकॉर्डेड हैं। इसके माने ज्ञान चक्षु खुल गए हों, सो नहीं है। ज्ञान चक्षु का खुलना कुछ और बात है। इनको हृदय के नेत्र भी कहते हैं। हृदय के नेत्र खुल गए, इसलिए बुद्धि के नेत्र नहीं बोलते, हृदय के नेत्र बोलते हैं। हृदय कुछ बहुत ऊंची बात है। हृदय को ऐसे नहीं समझ लो शरीर के भीतर पंपिंग स्टेशन हृदय, वहीं तक लोग बाग अटके रह जाते हैं। हृदय तो जो है शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, इन सबसे पार निकल जाओ तब हृदय है। इनके भीतर हृदय को मत ढूंढो। इसलिए कहते हैं हृदय के नेत्र खुल गए जिसके, उसके ज्ञान चक्षु खुल गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि देखो गुरु की कृपा से क्या हुआ, उघरे विमल बिलोचन हिय के, उघरे विमल बिलोचन हिय के, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। गुरु के चरणों की धूल जो है वो आंखों के अंजन, बस उसको लगाने से, कौन से आंखों के अंजन? इन आंखों के अंजन नहीं, इन आंखों में लगा लियो तो बस खुल गई है, ऐसे नहीं। वो जो चरण की धूल से भी मतलब धूल स्थूल शरीर की धूल थोड़ा है, वो धूल के माने गुरु का जो ज्ञान है, उस ज्ञान को धीरे धीरे अपने हृदय में हृदयंगम करते रहे, समझते रहे, बार बार अपने हृदय में धारण करते रहे, तो फिर हृदय के नेत्र खुले। उघरे विमल बिलोचन ही के, हृदय के नेत्र फिर खुले। जब हृदय के नेत्र खुले तब सत्य दिखाई देने लगा, माया का मायत्व दिखाई देने लगा, प्रकृति का मिथ्यात्व दिखाई देने लगा, जीवन का जो यथार्थ सत्य है वो समझ में आने लगा। इसलिए कभी कभी कहते हैं कि हृदय के नेत्र जो, जैसे ये दो नेत्र होते हैं, उसी तरह हृदय के भी दो नेत्र बता दिए।
और उन दोनों नेत्रों का नाम बता दिया, ज्ञान विराग नयन और गारी। ये दोनों नेत्र कौन से हैं? एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। ये ज्ञान चक्षु है। वैराग्य के माने वैराग्य के माने शरीर से संबंध रखने वाले सब वस्तुओं से तृण तोड़ करके संबंध विच्छेद, बुद्धि से कि कहीं किसी से मतलब नहीं, और मन बुद्धि से इन सब से भी विच्छेद। ये सब न मन से मतलब, न बुद्धि से मतलब, न इंद्रियों से मतलब, न इंद्रिय के भोगों से मतलब, इन सब से विरक्त। कहिए तात सो परम विरागी, क्या? तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। ये वैराग्य का रूप है। तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। सिद्धि और तीन गुणों का त्याग। कैसे त्याग? जैसे कोई तिनके का त्याग कर दे, मूल्यहीन समझ करके। तिनका का त्याग क्यों कर देता? अरे इसमें क्या रखा है, तिनका है, इसकी क्या वैल्यू है। इसी प्रकार से जितनी भी त्रिगुणात्मक रचना है, अब आप जानिए त्रिगुणात्मक रचना अगले अध्याय में भी आती है, यहां भी बताते रहे प्रकृति त्रिगुणात्मक है। प्रकृति की जितनी रचना सब त्रिगुणात्मक है। तो जितनी भी प्रकृति की त्रिगुणात्मक रचना है, चाहे शरीर हो, चाहे प्राणायाम बुद्धि हो, चाहे सूक्ष्म शरीर हो, चाहे कारण शरीर हो, और चाहे इनका संबंध रखने वाला वायु विस्तार जगत हो, भवन हो, परिवार हो, धन संपत्ति हो, मित्र शत्रु हो, ये सब जितने भी अपने आसपास जितने भी जिनसे संबंध है, ये सब के सब इनको सबको तिनके के बराबर समझे, कोई वैल्यू नहीं इनकी। जब इनको तिनका समझ में आने लगे तब क्या हुआ? और तिनके इनको किनको कहते? तीन गुण त्रिगुणात्मक को और सिद्धि को। सिद्ध को भी तिनका समझो। देखो संतों ने एक ये भी दृष्टि बताई, कहा कि देखो जैसे इंद्रियों से भोग होता है, विषय प्राप्त हो गए तो भोग प्राप्त होता है, व्यक्ति प्रसन्न होता है कि हाँ देखो ये भोग मिल गया, प्रसन्न होता है। ऐसे योग का भी भोग होता है। योग का भोग क्या है? यदि कोई निष्काम कर्म करते हुए अनासक्त विरक्त हो गया और मन सत्वगुणी हो गया, शांत हो गया, हाँ? तो शांत मन में और अपने जहां निर्लेप शांत इस प्रकार का मन हो गया, विश्राम पा गया, तो उसका एक सुख अनुभव में आने लगता है और व्यक्ति को लगता है सुखी। ये लगता है जितने और लोग आसक्तियों में पड़े हुए हैं, अटैचमेंट में पड़े हुए हैं, बेचारे दुखी हैं, खींचातानी में पड़े हुए हैं, हम देखो इसमें कहीं कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से अपने आप को उनसे श्रेष्ठ समझ करके अपनी योग बल से जो स्थिति प्राप्त हो गई है उसको कहते हैं सिद्धि। गीता में भी सिद्धि संसिद्धि शब्द का प्रयोग करते आ रहे हैं। जो ये संसिद्धि है ये सत्वगुण की प्राप्ति है, और सत्वगुण की प्राप्ति में जो सुखानुभूति होती है इसका भी व्यक्ति को भोग होने लगता है। जो विषयों का भोग छोड़ देते हैं वो अपने सत्वगुण का भोग भोगने लगते हैं और एक सुख का अनुभव करते हैं। कहते हैं उसको भी तिनका समझो, यह समझो कि बड़ी भारी कमाल की बात हो गई। जब उसे भी तिनका समझोगे तब आगे बढ़ोगे, तब हृदय के नेत्र खुलेंगे, तब ज्ञान के नेत्र खुलेंगे, तब दिखाई देगा, सूझेगा कि वास्तव में सत्य क्या है। इसलिए बोलते हैं कि देखो क्षेत्र क्षेत्र गयोर एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान के चक्षु से जो इसको जानता है देखता है, विदुः भूत प्रकृति मोक्षम च, वो भूत प्रकृति मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। भूत प्रकृति मोक्ष के माने है कि देखो छूट जाता है, मुक्त हो जाने का माने छूट जाना। जैसे कोई बंधा हो, खोल दो उसका बंधन तो क्या हो गया? छूट गया। छूट जाने को संस्कृत में बोलेंगे कि मुक्त हो गया। तो किससे मुक्त हो गया? जो पहले जो चैतन्य जो जीव पहले शरीर प्राण मन बुद्धि रूपी प्रकृति के साथ में जुड़ा हुआ था, उसके साथ बंधा हुआ था, वो फिर छूट जाता है। तो ये है कि प्रकृति मोक्षम, प्रकृति से छूट जाता है।
और भूत मोक्षम, भूत के माने जो है वो अब प्रकृति है और भूत है। माने प्रकृति तो प्रकृति है, प्रकृति के फिर 3 गुण हुए और 3 गुणों के अपंचीकृत 5 महाभूत हुए, पंचीकृत 5 महाभूत हुए और 5 महाभूतों से शरीर बना, तो ये सब भूत हुए। 5 महाभूत और जितने भी शरीर हैं, प्राण मन बुद्धि हैं, ये सब भूत हुए। इसके माने प्रकृति तो हुआ कारण और प्रकृति के जो कार्य हैं वे सब भूत हैं। प्रकृति के कार्य कारण सबको एक साथ बोलना चाहते हैं, इसलिए भूत प्रकृति बोल दिया। प्रकृति और प्रकृति के जितने भी कार्य हैं उन सब से उसका छुटकारा हो जाता है इस ज्ञान के बल पर। इसलिए कहते हैं कि भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदु यान्ति ते परम गतिम। जहां वो छूट गए उससे तो परम गति प्राप्त होती। तो परम गति प्राप्त होने के माने आत्मभाव प्राप्त हो गया, ब्रह्म भाव प्राप्त हो गया, परमात्मा को प्राप्त होकर के परमात्मा भाव में स्थित हैं बस। लेकिन जब तक प्रकृति उनको पकड़े हुए है अथवा वे प्रकृति को पकड़े हुए हैं, दोनों आबद्ध हैं, तब तक जो है मुक्त नहीं है। और मुक्त नहीं है तो परमात्मा गति को प्राप्त भी नहीं है, तब तक प्रकृति की दलदल में ही पड़े हुए हैं। प्रकृति का वर्णन ऐसे किया जाता है, प्रकृति क्या है, माया क्या है, संसार क्या है। ये एक प्रकार की दलदल है जिसमें कि एक बार पैर फंस गए तो उससे निकलना मुश्किल पड़ता है। एक पैर छुड़ाओ तो दूसरा फंस जाता है, दूसरा पैर छुड़ाओ तो दूसरा फंस जाता है, उससे बाहर निकलना मुश्किल पड़ता है। बस इसी के साथ ये अध्याय पूरा हो गया। अब आगे से 14वां अध्याय देखेंगे। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम 13 अध्यायः। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय समदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानुसञ्च